तो ये जितनी हमारी डाइट है ये फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इश्यूज का भी बाइस बन जाती है, बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी हम सिर्फ अपनी डाइट से ही ठीक कर सकते हैं। कोशिश करें कि डाइट से ही करें। अगर आपने उसको डाइट से ही क्रिएट किया है तो डाइट ठीक करेंगे, वो मोस्ट प्रॉबेबली ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वो प्रॉब्लम 3 से 4 माह से ज़्यादा चलता है तो अपनी या तो गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करें या किसी ऐसे अच्छे डॉक्टर को विजिट करें जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हो। आपने फॉर एग्जांपल ऐसी स्वेयर डाइट की है जिसमें आप सिर्फ अंडे पे या दूध पे चले गए थे, आपने पूरा दिन जो है वो अंडा दूध या केला दूध खाया है, तो आपकी बॉडी में ना तो कार्ब्स आए हैं ना प्रोटीन उस तरह से केले के फॉर्म में गया है। आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज का शिकार होना शुरू हो जाती है। 3 से 4 माह अगर आप किसी डेफिशिएंसी को प्रॉब्लम को सफ़र करते हो तो यू नीड टू क्योर इट। कहा जाता है कि चे वाली सारी चीज़ें छोड़ दें, बेशक वो चपाती है, बेशक वो चीनी है और भी चावल हैं, तो ये चीज़ें आप छोड़ दें। तो चीनी, ये भी चावल, चिप्स और ये सब चीज़ें, तो इसमें मुझे बताएं कि ये भी मिथ ही है कि ये वाकई करना चाहिए? एक सादी सी चीज़ है, आपने सिर्फ ये एक सोच के खाना है कि जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे जिस्म में जाके मेरे साथ क्या कर सकता है। ये सोच के खाएंगे तो आपका सब कुछ हल हो जाएगा। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, लेकिन ये सोचा होगा ना कि बॉडी पे इसका इफेक्ट क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन चपाती तो नहीं छोड़ी जा सकती। रोटी तो ऑब्वियसली हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट उठाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, वेस्टर्न वर्ल्ड में एक सिंपल एग्जांपल दे के फिर उस तरफ आती हूँ। मेरी बॉडी है ना, हम पाकिस्तान में पले बड़े हैं, पाकिस्तानियों को गर्मी रेजिस्ट करना आती है। हम 50, 55, 60 तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाते हैं आसानी से। सर्दी जो है वो हमसे 5 पे भी बर्दाश्त नहीं होती। जो गोरे हैं वो पैदा ही उस सर्दी में हुए हैं, वो -20, 30s में बचपन से रहे हैं, वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। वो जब 40 तक भी टेम्परेचर आता है ना, वो पागल हो जाते हैं। बिल्कुल। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि बचपन से हम रोटी चावल खा के बड़े हुए हैं, हमारे जिस्म में वो चीज एक गुंद गई है, बन गई है। अब रोटी चावल छोड़ेंगे ना तो जिंदगी का सर्वाइवल मुश्किल होगा। और कुछ नहीं तो जो न्यूट्रिएंट्स हम बचपन से बॉडी को आदत हमने बनाई हुई है ना, वो उसी तरह से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। गोरा जो है उसने बचपन से रोटी देखी ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि तवे की रोटी भी कोई चीज़ होती है या कॉन्सेप्ट क्या है, वो और तरह से उसकी बॉडी का बिल्डअप हुआ हुआ है। अब आप ये कहें कि आप उस तरह से बड़े होंगे तो वो नहीं हो सकता। इटली में या यूरोप में लोग पिज़्ज़ा पास्ता ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हम डेली बेसिस पे पिज़्ज़ा पास्ता नहीं खा सकते। बिल्कुल। हम उकता जाते हैं उससे और हम कहते हैं यही रोज़ खाते रहे या यही करें। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और जो खाना पाकिस्तान में बनता है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं पे ना, पाकिस्तानियों के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई खा सकता है। जितना ओवर कुक हम कर देते हैं चीज को, या जितना हम बना देते हैं चीजों को। मैं अभी यूएस गई हुई थी, तो वहां पे यूएस में मैंने लोगों को जब खाते हुए और उनकी ईटिंग प्रैक्टिसेस देखी, ऑफ कोर्स गलत भी बहुत थी, लेकिन जब मैंने उनको देखा कि उनका 90s में या 100 का जो एक बंदा है वो इतना एक्टिव कैसे है, तो आई जस्ट फिगर्ड दैट आउट कि जो ये खाना खा रहे हैं, जितनी अय्याशी हमारे पास है, फॉर एग्जांपल बैठ के डाइन इन किया है, खाना वहीं पे ही आएगा। देयर आर वेरी फ्यू रेस्टोरेंट्स जहाँ पे ये आप फाइन डाइनिंग में जाएं तो आपको मिलेगा, बाकी हर जगह पे आपने लाइनों में लगना है तो ही आपने करना है। कहीं भी आप जा रहे हो आपने अपने आप को खुद सर्व करना है। सही मैं उन्होंने मारी हुई है, मैं ही बनाई है बस। पेट्रोल आपने खुद डालना है, गाड़ी की स्क्रीन साफ करनी है आपने खुद डालनी है, तो हम तो इस चीज को कभी शायद वो कर ही ना सके। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वहां जाके हम सब कर लेंगे। पाकिस्तान में तो हम अय्याश जिंदगी गुजारते हैं। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में अगर अय्याशी इतनी मिल रही है तो प्लीज उस मुल्क का भी ख्याल करें।